आज हम चैप्टर डिस्कस करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया हिस्ट्री का। इस चैप्टर में बताएंगे बेटा कि नेशनल इंडिया है क्या। इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है ये सेटअप हुई थी बेटा 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेटअप किया था A.O. ह्यूम ने। ये एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर था, इसने सेटअप की थी। लोग कहते हैं कि इसे एज ए सेफ्टी वॉल की तरह यूज किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 फेज थे बेटा। फर्स्ट फेज था मॉडरेट्स, सेकंड फेज था एक्सट्रीमिस्ट, थर्ड फेज था बेटा गांधी। जो फर्स्ट फेज था मॉडरेट्स का, जो पीरियड था 1885 टू 1905 तक। सेकंड जो पीरियड था एक्सट्रीमिस्ट का 1905 टू 1919। थर्ड फेज था 1990 टू 1947। जो फर्स्ट फेज था मॉडरेट्स का, इसके लीडर थे दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, W.C. बनर्जी, M.G. रनाडे। जो अर्ली मॉडरेट्स थे ये बिलीव करते थे वेस्टर्न कल्चर में, वेस्टर्न एजुकेशन में। इनका फुल फेथ था। महात्मा गांधी जैसे भी लीडर थे वो भी नॉन वायलेंस मेथड में बिलीव करते थे। लेकिन जो मॉडरेट्स थे, अर्ली फेज थे, अर्ली नेशनलिस्ट थे, ये बिलीव करते थे नॉन वायलेंस मेथड में। ये एक्चुअली में बाहर से पढ़ के आए थे। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन, वेस्टर्न कल्चर में बिलीव करते थे। तो ये अपने तरीके से डिमांड कर रहे थे कंट्री फ्रीडम के लिए। ये लोग पेटिशन देते थे, फास्ट करते थे, धरना देते थे। तो धीरे धीरे ये मूवमेंट इतना सक्सेस नहीं हुआ। इनके हाथ से मूवमेंट निकल के एक्सट्रीमिस्ट सेकंड पीरियड के हाथ में चला गया। सेकंड फेज था वो था एक्सट्रीमिस्ट का, जिसके लीडर थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पॉल विपिन चंद्र पॉल। जो विपिन चंद्र पॉल, इसके अलावा अरविंद घोष जो उसके लीडर थे एक्सट्रीमिस्ट के। जो एक्सट्रीमिस्ट था ये बिलीव करते थे स्वदेशी एंड बायकॉट में। स्वदेशी मीन्स अपनी कंट्री और अपनी कंट्री के गुड्स को यूज करना, और बायकॉट होता है कि फॉरेन गुड को यूज करने से मना कर देना। जब ब्रिटिशर इंडिया में आए तो इनका जो सोच थी कि फ्रीडम को मांगा नहीं जाता बल्कि फ्रीडम को छीना जाता है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड वी शैल हैव इट। तो जो बाल गंगाधर तिलक थे वो स्वदेशी बायकॉट बिलीव करते थे। इन लोगों का ब्रिटिशर्स में बिल्कुल भी फेथ नहीं था। नेक्स्ट फेज था बेटा गांधी जी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी। मोहनदास करमचंद गांधी के फादर जो थे, करमचंद गांधी इसके फादर थे। और मोहनदास करमचंद गांधी जी ने एजुकेशन के लिए इंग्लैंड गए। इंग्लैंड से एजुकेशन लेने के बाद इंडिया में आए। तो जैसे इंडिया में आए तो उसके बाद एक केस के लिए साउथ अफ्रीका में गए 1950 में। 1950 में गए, वहां पर जाके उन्होंने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया जो वहां डिस्कमिशन होता। 1915 को इंडिया में जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इंडिया की कंडीशन कैसी है। तो 1960 में जो महात्मा गांधी थे वो एक विलेज था चंपारण, वहां गए। वहां पर देखा जो इंडिगो प्लांटर्स है, इंडिगो प्लांटर्स की जो कंडीशन है काफी वर्स्ट है। उन्हें बाहर जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। तो वहां जाके महात्मा गांधी ने इनके लिए सत्याग्रह स्टार्ट किया 1960 में। फिर गांधी जी ने क्या किया, उसके बाद गुजरात की जगह थी खेड़ा, वहां गए। वहां पर क्रॉप्स फेल हो गई थी, प्लेग फैल गया था, तो फार्मर्स की जो कंडीशन थी वो काफी खराब थी। तो उनके लिए गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया 1970 में। फिर उसके बाद गांधी जी 1918 को अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए मूवमेंट स्टार्ट किया। कॉटन मिल वर्कर्स की कंडीशन काफी खराब थी, उनकी सैलरी काफी खराब थी, उनसे वेजेस काफी हाई ले रहे थे, और इसके अलावा उनकी वर्किंग कंडीशन काफी डाउन थी। तो ये 3 सत्याग्रह स्टार्ट किए 16, 17, 18। उससे पहले गांधी जी जो थे साउथ अफ्रीका से आए थे 1950 में, इन्होंने स्टार्ट किया। जब गांधी ने 3 सत्याग्रह स्टार्ट कर दिए तो उसके बाद इन्होंने देखा कि कंट्री के अंदर बहुत सी पोलिटिकल एक्टिविटी हो रही है। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था, रोलेट एक्ट। रोलेट एक्ट मीन्स होता है कि बिना वारंट के किसी पर्सन को अरेस्ट करना। तो महात्मा गांधी इस एक्ट के अगेंस्ट थे। रोलेट एक्ट में क्या था कि किसी पर्सन को 2 इयर्स के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। उसके लिए नो अपील, नो दलील, नो वकील। महात्मा गांधी इसके अगेंस्ट थे। इसके अलावा महात्मा गांधी ने कहा था इसको ब्लैक एक्ट कहा था। फिर उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ था जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग जो इंसिडेंट हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी वाले दिन। हुआ क्या था कि जलियांवाला बाग अमृतसर जो गोल्डन टेम्पल के काफी नियर पड़ता है, वहां एक मीटिंग हो रही थी।
उस मीटिंग में बहुत सारे ओल्ड एज, यंग एज, चिल्ड्रंस और इसके अलावा वुमेन सभी पार्टिसिपेट करते हैं। उस दिन मार्शल लॉ लगा था, लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। ये जो जलियांवाला इंसिडेंट हुआ तो इसमें क्या था कि जलियांवाला में एक बात चल रही थी और रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग 2 पर्सन थे, डॉक्टर सत्यपाल सेठी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, इसको रोलेट एक्ट के अकॉर्डिंग अरेस्ट कर लिया था। तो इनकी फ्रीडम की बात चल रही थी, इनके ऊपर डिस्कशन चल रहा था। तो हुआ क्या, जनरल डायर ने आके बिना वार्न के इन लोगों पे फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसमें इनोसेंट जो लोग थे वो उसमें मारे गए। उसके बाद एक और इंसिडेंट हुआ, वो था बेटा खिलाफत मूवमेंट। हुआ क्या था बेटा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी 1940 में। 1914 से लेकर 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी। जब फर्स्ट वॉर चली थी तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम से हेल्प ली थी कि हम वॉर जीत जाएंगे तो मुस्लिम के साथ बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। लेकिन हुआ क्या, वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद जब वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और टर्की वर्ल्ड वॉर में हार गए तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, टर्की जो अलाइड पावर थी उन्होंने टर्की के साथ मिसबिहेव किया। जो टर्की का किंग था उसे कहते हैं खलीफा, उसके साथ ब्रिटिशर्स ने मिसबिहेव किया। जो उसके साथ मिसबिहेव किया, उसके एम्पायर को डिवाइड कर दिया। तो इंडिया के अंदर भी मोहम्मद अली एंड शौकत अली, मोहम्मद अली और शौकत अली, अली ब्रदर से इंडिया ने मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट के खिलाफ था खिलाफत मूवमेंट। तो जब खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हो गया, टर्की जो किंग था, उसके जो किंग था एक्चुअली में वो किंग को हम कहते थे खलीफा, और वो स्पिरिचुअल लीडर था मुस्लिम्स का, तो इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी उनके अगेंस्ट हो गई। तो इन 3 रीजन की वजह से महात्मा गांधी ने एक वो मूवमेंट स्टार्ट किया। ये बड़े सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है, वो है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मीन्स होता है कि नॉट कॉपरेट विद गवर्नमेंट, की कॉपरेट गवर्नमेंट के साथ बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं करना। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। रीजन क्या था बेटे, रीजन वही रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग, खिलाफत मूवमेंट। इन 3 रीजन की वजह से महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया था। वो मूवमेंट था बेटा कौन सा आपका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन में क्या था कि लोगों ने गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट करना बंद कर दिया। महात्मा गांधी ने एक बुक लिखी थी हिंद स्वराज, उसमें भी इसके बारे में लिखा कि ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हम लोग उनके साथ कॉपरेट कर रहे हैं तो तक कुछ चल रहा है, जब हम लोग उनके साथ कॉपरेट करना बंद कर देंगे तो ब्रिटिशर ऑटोमेटिकली यहां से चले जाएंगे। तो महात्मा गांधी ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, उस मूवमेंट का नाम था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मींस नॉट कॉपरेट विद गवर्नमेंट। जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो बहुत से स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिए, टीचर्स ने पढ़ाना छोड़ दिया, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने बंद कर दिया स्कूल जाना। तो हर तरीके से ब्रिटिश का बाइकआउट होता है, ब्रिटिश फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया, उनकी क्लोथ को बाइकआउट किया गया। इसके अलावा महात्मा गांधी को एक टाइटल मिला था, उस टाइटल का नाम था केसरे हिंद। महात्मा गांधी ने उस केसरे हिंद टाइटल को ब्रिटिश गवर्नमेंट को विड्रॉ कर दिया। इसके अलावा एक और टाइटल मिला था सर का, रविंद्रनाथ टैगोर को। रविंद्रनाथ टैगोर ने ये भी टाइटल था वो विड्रॉ कर लिया। तो ये हर तरीके से ब्रिटिश का बाइकआउट हो रहा था। ब्रिटिश जो गुड्स की डिमांड थी ऑटोमेटिकली जो थी काफी कम हो गई थी, उनका जो इंपोर्ट था वो काफी कम हो गया था, इंडियन गुड्स की डिमांड थी वो काफी बढ़ रही थी। तो ये मूवमेंट जो था बहुत पीसफुल तरीके से चल रहा था। लेकिन यूपी में एक इंसिडेंट हुआ, चोरी चोरा। उस चोरी चोरा इंसिडेंट में 22 पुलिसमैन फायर हो गए। जब 22 पुलिसमैन फायर हो गए तो महात्मा गांधी को दुख हुआ कि मैं बिलीव करता था नॉन वायलेंस में और मूवमेंट चला नॉन वायलेंस पे, और जो लोग हैं वो किस में आ गए हैं, वायलेंस में आ गए हैं। जिस करके महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि यूपी का जो इंसिडेंट हुआ था चोरी चोरा, उसके बाद कोई ऐसा इंसिडेंट ना हो जाए जिसमें कंट्री के अंदर वायलेंस हो जाए या वॉर बढ़ जाए या कोई सिचुएशन टेंस हो जाए। फिर उसके बाद जब ये मूवमेंट विड्रॉ हो गया तो बहुत से लोग जो थे इसके फेवर में नहीं थे। उनमें एक था CR दास और एक था बेटा मोतीलाल नेहरू। ये इसके फेवर में नहीं था। CR दास चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू उसके फेवर में नहीं था। तो वो चाहते थे कि एक पार्टी बनाई जाए, तो उन्होंने एक पार्टी भी बनाई। उस पार्टी का नाम था बेटा आपका स्वराज पार्टी। जो स्वराज पार्टी बनी थी, उस स्वराज पार्टी का जो पर्पस था वो था लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्टिसिपेट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट का अपोज करना। उसके साथ साथ एक और मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद कंट्री के अंदर 1928 में इंडिया में कमीशन आया था। तो कमीशन जो आया था वो था सेवन कमीशन, लेकिन ये अपॉइंट हुआ था इंग्लैंड में 1927 में, जिसका जो लीडर था सर जॉन सैमन। सर जॉन सैमन की लीडरशिप में 7 मेंबर की लीडरशिप में इंडिया में एक मिशन आया था जिसे कहते हैं सेवन कमीशन।
जब सैमन कमीशन इंडिया में आया तो सैमन कमीशन का लोगों ने क्या किया, अपोज किया, सैमन गो बैक के स्लोगन दिए ताकि सैमन कमीशन यहाँ से क्या हो जाए, विड्रॉ हो जाए। लोगों ने इसकी क्या किया, ब्लैक फ्लैग दिखाए, डेमोन्स्ट्रेशन की, स्ट्राइक्स की, अपोज किया। इसका अपोज करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी चार्ज में डेथ हो गई थी। इसके अलावा ये क्वेश्चन था कि साइमन कमीशन इंडिया में क्यों आया। साइमन कमीशन इंडिया में इसलिए आया था, चेक करने आया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था 1919 इंडियन गवर्नमेंट एक्ट या माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड एक्ट। वो इंडियंस के लिए कहां तक रिस्पॉन्सिबल है। जब वो इंडिया में आया तो ये चेक करने आया था कि 1919 का कहां तक रिस्पॉन्सिबल है, कहां तक इंडिया के बेनिफिशियल है। लेकिन इंडियन लोग ब्रिटिशर्स पे ट्रस्ट नहीं करते थे, क्योंकि सैमन कमीशन में जो भी मेंबर थे वो सैमन के सैमन ब्रिटिशर्स थे। उनको लगता था कि ये सैमन ब्रिटिश मेंबर है, वो ब्रिटिश की ही फेवर करेंगे। लेकिन जब इंडिया में आया तो लोगों ने इसका बायकॉट किया। इसके बायकॉट करने के दो रीजन थे। एक तो ये था कि नो होप फॉर स्वराज, कि हमें कोई होप नहीं थी, हमें स्वराज मिलेगा। सेकंड पॉइंट था बेटा, वो आता है कि हमें जो सैमन कमीशन का इसलिए इंडियन से अपोज किया कि सैमन के 7 मेंबर जो थे ब्रिटिशर्स थे, इसमें नो इंडियन मेंबर, जिस करके महात्मा गांधी का इस केस को विरोध किया। सॉरी, महात्मा गांधी नहीं बल्कि इस लोगों ने इसका अपोज किया, ब्लैक फ्लैग दिखाया, डेमोन्स्ट्रेशन की, इसका अपोज किया। उसके बाद बेटे एक और इंसिडेंट हुआ, जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने दिसंबर को डिमांड कर दी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, कि हम हर साल जनवरी 1926 को अपना इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, या पूर्ण स्वराज की डिमांड की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज की डिमांड की। तो ये सब चल रहा था, एक्टिविटी हो रही थी। तो 1930 में महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश वायसरॉय को, हमारी कुछ 11 डिमांड है, जनरल डिमांड है, प्लीज इसको आप पूरा कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनकी डिमांड को मानने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो जब 11 मार्च तक उनकी डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो 12 मार्च को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से, कहां से बेटा, साबरमती आश्रम से एक मार्च स्टार्ट किया, दांडी मार्च। तो उनके साथ 78 फॉलोअर्स थे, जहां जहां गांधी जी जाते गए उनके साथ लोग अटैच होते गए। फिर उन्होंने क्या किया, 12 मार्च को जब स्टार्ट किया था, उसके बाद 6 अप्रैल को दांडी सी कोस्ट पे जाके सॉल्ट लॉक क्या किया, उन्होंने ब्रेक किया। गांधी जी गए, 12 मार्च को स्टार्ट किया, टोटल उसके फॉलोअर्स थे 78 थे। उन्होंने 240 माइल्स का डिस्टेंस जो था 24 डेज पूरा किया था। उसके बाद जैसे गांधी जाते गए, लोगों के साथ अटैच होते गए और उन्होंने जाके वहां पर जाके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। तो ये सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने का जो पर्पस था कि ब्रिटिश के बनाए हुए लॉ को तोड़ना, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट या दांडी मार्च भी इसे कहते हैं। सिविल डिसओबीडियंस या हम दांडी मार्च भी इसको कहते हैं, यानी ब्रिटिश के लॉ को वोलेट करना। एक्चुअली में गांधी जी ने सॉल्ट को इसलिए चूज किया, सॉल्ट एक ऐसी चीज होती है जिसको रिच पर्सन भी यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, और एक पुअर पर्सन भी करते हैं। तो वो सॉल्ट के थ्रू पूरी कंट्री में अपना नेशनल मूवमेंट को स्प्रेड करने जाते हैं। फिर जब गांधी जी ने सॉल्ट को ब्रेक किया तो उसके बाद महात्मा गांधी और बहुत से जो उनके साथ फॉलोअर्स थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिर गांधी जी के बीच में और लॉर्ड इरविन के बीच में एक बात हुई। एक्चुअली जो लॉर्ड इरविन आए तो उन्होंने कहा गांधी से बातचीत करना चाहता हूं, उन्हें रिलीज करो। जब गांधी जी थे उन्हें रिलीज किया। रिलीज करने के बाद गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक पैक्ट पास हुआ जिसे कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। क्या बोलते बेटा, गांधी इरविन पैक्ट। उस गांधी इरविन पैक्ट में ये था कि गांधी को कहा गया कि आप सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में इनवाइट होंगे, और साथ में ये कहा कि अब जो सीडीएम मूवमेंट चल रहे हैं आप उसको स्टॉप कर देंगे। तो गांधी ने सीडीएम मूवमेंट को स्टॉप किया और एग्रीड हो गए सिविल डिसओबीडियंस के लिए सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन जाने के। उसके बाद सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, गांधी जी वहां गए तो वहां जाके उन्होंने क्या किया, शॉर्ट की उन्होंने बात उठाई स्वराज की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने स्वराज की डिमांड को फुलफिल करने से रिफ्यूज कर दिया। तो उसके बाद गांधी जी की डिमांड रिफ्यूज होगी तो वापस आए, इन्होंने दोबारा से सत्याग्रह स्टार्ट किया। लेकिन अब लोगों का जो सपोर्ट थी वो काफी कम हुई। पहले वुमेन्स का, बिजनेसमैन का और भी बहुत सी क्लासेस का महात्मा गांधी के साथ सपोर्ट थी, लेकिन जब वापस आए तो उनकी साथ सपोर्ट थी वो क्या होगी, काफी कम होगी, तो गांधी ने मूवमेंट को विड्रॉ कर दिया। ठीक है बेटा, आज इतना करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स बेटा।